जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय राजभर और आप देख रहे हैं यूपी सच तक न्यूज। दोस्तों आपसे बता दूं कि अभी हम लोग इस समय हैं जनपद बलिया में और विधानसभा रसड़ा लोकसभा घोसी। और आपसे बता दूं कि हम लोग जहां पे हैं इसी के बाजू में सुभाषपा का केंद्रीय कार्यालय है और कार्यालय के बगल में ही कल रात में गोली तड़तड़ाने लगी। यानी कि धनु राजभर, उनके पिताजी वर्तमान में सभासद हैं, माताजी सभासद हैं, पिताजी पूर्व में सभासद रहे, यानी दो बार ये लोग सभासद रह चुके हैं। और बता दूं कि उनके ही बेटे हैं धनु राजभर और धनु उर्फ धनंजय के ऊपर आखिर गोली क्यों चली और कौन गोली चलाया, कि अभी वो ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। तो हम लोग उनके घर पे पहुँचे हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर रात में गोली चली क्यों। तो क्या नाम है आपका? अनीता राजभर। अनीता राजभर। धनु आपका क्या लगेगा? मेरा छोटा भाई है। छोटा भाई है। तो धनु को गोली कैसे लगी और किसने गोली मारा? गोली प्रिंस सिंह ने मारा है बुलाकर। कहाँ के रहने वाले? मुड़ेरा के। और कहाँ पे गोली चली थी? गोली चली है रामपुर एक है, रामपुर मुर्दा घाटी है, उसी के बगल में। तो वहाँ पे धनु क्या करने गए थे? धनु घर पे था। घर पे टिबुल का काम चल रहा था, पानी नहीं था पोखरे में, तो वही मोटर बनवा रहा था। अचानक फ़ोन किए, अब फ़ोन करने के बाद वो गया 5 मिनट 10 मिनट जाते 10 मिनट के बाद तुरंत मतलब गोली चली, मारपीट के हॉस्पिटल में गए। फ़ोन कौन किया? फ़ोन आकांक्षा दुबे के साथ छेड़छाड़ हो रहा था। अच्छा। आकांक्षा तिवारी के साथ, तो उसका भाई फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे बात है। तो धनु गया, उसको वो बोला कि मेरी दीदी के साथ ऐसे ऐसे हो रहा है। तो धनु गया। भाई अब कोई बहन बेटी होगा तो जाएगा ही बचाने के लिए कि कहाँ ऐसे गांव मोहल्ले की लड़कियों के साथ हो रहा है। तो वो गया, जाने के बाद वो फायर कर दिए। पैर में 2 गोली लगी है, फाइटर से सर में फाड़ दिए हैं लोग। रसड़ा एडमिट किया गया, रसड़ा से बलिया से मऊ से भेज दिया बनारस। तो अभी बनारस में? हाँ, अभी बनारस में है। आकांक्षा तिवारी कहाँ की है? यहीं के महावीर अखड़ा की है। बाजू में ही घर है? बाजू में ही घर है। तो यानी आकांक्षा तिवारी के साथ एक और लड़की उजाला है। अच्छा। उसके घर आई है, रिलेशन की है। दोनों लड़की गई थी? दोनों लड़कियां उधर घूम रही थी। उन लोगों के साथ ऐसे छेड़छाड़ हुआ, तो उसका भाई बोला धनु को, तो ये गया। और उसके बाद उसके भाई को भी चोट लगा है, थोड़ा सा आँख पे लाल है, लेकिन इसको पैर में 2 गोली लगी है और सर फाइटर से मार के फाड़ दिया गया है। ये लोग कितने लोग बचाने के लिए गए थे वहाँ पे? जब छेड़छाड़ी हो रहा था तो बचाने के लिए कितने लोग गए? 3 लोग गए। उसका भाई था, ये धनु था, एक लड़का है जो वो भी पांडे है, लेकिन वो सीधा साधा है, वो वैसा लड़का नहीं है, मतलब वो साथ में गया। जब गोली चलने लगी तो ये जो लड़का है, जो सीधा साधा लड़का है बंटी तिवारी, वो छुप गया और इसको पकड़ के गोली मारा गया है। तो जो छेड़खानी कर रहे थे वो लोग कितने लोग थे? कुछ जानकारी मिला? 6 लोग हैं। 6 लोग हैं? हाँ, 6 लोग हैं। तो कितने लोग, कुछ लोगों को पहचान रहे हैं आपके भाई? हाँ, वो बोल रहे हैं कि हम पहचान रहे हैं, पहचान सबको रहे हैं, नाम 3 लोगों को जान रहे हैं। क्या हाँ। क्या नाम है? एक प्रिंस सिंह है मुड़ेरा के, ब्रजेश यादव है नागपुर का, एक है आकाश राजभर है यहाँ मीरनगंज का, जो कार्यालय है वहीं का। तो क्या पहले से ये लोग प्रसिद्ध हैं ये सब मामले में क्या? हाँ, ये जो प्रिंस सिंह है ना, ये बहुत प्रसिद्ध है, बहुत लोगों के साथ ऐसे घटना कर रहा है, पैसा दे के ऐसे सब मामला को सॉल्व कर रहा है। हाँ, गरीब लोगों को मारता है, ऐसे ऐसे कर रहा है। तो कल शाम को कितने बजे की घटना है? ये 8 से 9 बजे की घटना है। 8 से 9 के बीच हाँ, में? हाँ, 9 के बीच की। जानकारी आप लोगों को कब हुआ? हम लोगों का 10 बजे करीब हुआ। कौन बताया? मेरे पापा जब आए वहाँ फ़ोन किया, जिसको गोली लगी वो पापा की फ़ोन किया कि पापा हमको गोली लग गया है। तो पापा बोले, घर आए, पाइप बनवा रहे थे मोटर, वो पाइप लेकर आए, तो हम लोग बैठे थे, तो वो बोले कि घर में चलो। तो एक झटका से बोले, तो हम लोग डर गए, क्या बात है। हम लोग दौड़े घर में आए, तो वो बोले कि धनु को गोली लग गया है। तो हम लोग रोने पीटने लगे। हम लोग बोले कैसे मालूम चला है? तो पापा बोले कि वही फ़ोन किया है, फ़ोन करके बोला है कि हमको गोली लग गया है, हम थाना में हैं। उसके बाद थाना से ये लोग गए घर वाले थाने पे, तो थाने वाले बोले कि रसड़ा हॉस्पिटल में है, तो ये हॉस्पिटल में थे। अब बलिया से रसड़ा से भेज दिए लोग, बलिया से रिफ़र किया मऊ से गाजीपुर चले गए।
तो अभी इस समय प्रशासन कोई घर पे आई थी पूछताछ नहीं, के अभी लिए? तक प्रशासन कोई नहीं आई है। आप लोग कंप्लेन किए हैं? अभी तक तो हम लोग इसी में सब बचे थे। हम लोग ऐसे कि घर पे कोई आदमी है नहीं, हम ही हैं, कोई घर पे है नहीं। माँ भी थी तो साथ में गई थी, पापा हैं तो उधर ही हैं, कोई घर पे नहीं। अभी तक कंप्लेन हम लोग किए नहीं, लेकिन अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कंप्लेन के लिए। अच्छा, आप जाने की तैयारी कर रहे हैं? अब जाने की तो तैयारी अभी जो लड़की है उसके घर पे आप लोग गए थे कि गए आपको थे, हम गए सुरक्षा थे। में, आपके सुरक्षा में इतनी बड़ी घटना घटी है तो उसको लेकर के गए थे? जाने के लिए हम तैयारी गए थे, हम सुबह ही उठे हैं तो हम गए हैं, उनसे बोले हैं कि ऐसा करिए, रात बीत गया कंप्लेन नहीं किए, अब तो 8 बज गया है, ऐसा करिए दिन ना बीते, आज आप कंप्लेन चलिए हम लोगों के साथ करिए, अकेले मत जाइए। हम मेरे घर कोई नहीं है लेकिन हम जाने के लिए तैयार हैं, जाइए तो हमको साथ में लेकर चलिए। तो अब देखिए वो जा रही है कि क्या कर रही है। तो अभी इस समय बात हुआ है आपके भाई से, क्या हालत कैसी है भाई उनकी? से बात हुआ है, अभी कंडीशन सही नहीं है, अभी तक गोली निकली नहीं है। अभी सर में ब्लड वैसे ही है, पैर से ब्लड निकल रहा है, अभी कंडीशन बहुत खराब तो है। दोनों गोली पैर में ही लगा? दोनों गोली पैर में ही, दाहिना पैर में लगा। और सर भी फोड़ दिया गया? सर भी फाइटर से मार के फोड़ा गया है, पट्टी बांधा गया है। हाँ। तो क्या लग रहा है, जान से मारने की कोशिश की जान जा से रही एकदम साजिश है, जान से मारने की धमकी है। गांव के लोग पूरा धमकी है, पूरा जान से। वो सोचिए कि जो रामपुर जहाँ गोली चली है वहाँ के लोग बोल रहे हैं कि वो सोचिए कि मार के फेंक दिए हैं सब। उन लोगों को ये लगा है कि वो मर गया है, मर गया है, लेकिन जब चिल्लाया तो गांव के लोग गए सब भाग के। हाँ, चलिए, माता जी हमारे साथ हैं। माता जी, अभी बात हुआ है आपका बनारस में, आपके लड़के जब भर्ती हैं तो? बोलो हाँ, बात हुई। हाँ, बात तो भर दे। क्या बता रहे थे, कुछ बताएं? तो ठीक है। कंडीशन अभी सही कंडीशन है। ठीक? हाँ, ऑपरेशन ना भइल। ऑपरेशन ना भइला ते आपके लिए जो पति हैं वो भी साथ में ही है? साथ में हाँ, ही, साथ में। तो अभी कंप्लेन करने जा रहे हैं आप लोग? हाँ, कंप्लेन करेंगे। कल रात में ऐसा था कि कोई था नहीं, रात की रात का मला के 2 आदमी रह जाला के चल गए में जा। तो ना अफेयर कर में जा, तनी पर जाते हैं जा, हम लड़की जाए। तो धनु से इससे पहले भी कोई झगड़ा वगड़ा हुआ था, पुरानी रंजिश कोई थी? ना झगड़ा ना भइल। नहीं, ठीक है। चलिए, आपसे बता दूं कि अभी हम लोग इस समय हैं रसड़ा विधानसभा में, वार्ड नंबर 17। जो वर्तमान हैं माता जी, और इनके इससे पहले इनके पति भी रहे हैं। क्या नाम है उनका? बालचंद राजभर जी, वो सभासद रहे, उसके बाद ये हैं। और बता दूं कि इनके ही लड़के हैं धनु राजभर उर्फ धनंजय। इसी गांव की कोई लड़की है कांछा तिवारी, और उनके साथ में एक कोई और लड़की थी। शायद वो लोग रोड पे टहलने के लिए या क्या करने के लिए गए थे, ये तो जांच का विषय है। लेकिन बता दूं कि आकांक्षा तिवारी के भाई फ़ोन करते हैं धनु राजभर को कि चलिए हमारी बहन को कोई छेड़ रहा है, बचाने के लिए चलते हैं। और धनु उस समय अपने ट्यूबवेल पे शायद पानी चलाने का व्यवस्था कर रहे थे पिताजी के साथ में। और जब फ़ोन आता है तो धनु वहाँ से तुरंत निकल जाते हैं बचाने के लिए। और वहाँ पे 3 लोग इस गांव से जाते हैं, और वहीं पे वर्तमान में वो लोग ज़्यादा लोग थे, शायद 6 लोग थे। और उसमें 3 लोगों के लोग पहचान रहे हैं, नाम भी जान रहे हैं, 3 लोग नहीं पहचान रहे हैं। और वहीं पे जब बवाल हुआ तो धनु राजभर को पैर में 2 गोली लगी और सर भी फोड़ दिया गया था। यानी बहन बता रही है कि पूरी तरह से जानलेवा हमला किया गया था। वो लोग सोचे कि अभी इसकी मौत हो गई, इसके बाद वो लोग भाग गए। लेकिन इस समय उसके बाद धनु ने अपने पिताजी के पास फ़ोन किए कि पिताजी मुझे गोली लगी है। इसके बाद पूरे परिवार वहाँ पे गए मौके पे, तो देखे तो धनु वहीं पे थे। उसके बाद उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, रसड़ा से बलिया, बलिया से मऊ रिफ़र किया, मऊ से बनारस इस में रिफ़र कर दिया गया है। ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। अब इसके बाद परिवार के लोग कह रहे हैं कि अब हम लोग जो आकांक्षा तिवारी हैं इनको ले करके थाने पे जाएंगे कंप्लेन करने के लिए। इसके बाद प्रशासन जांच में जुटेगी कि आखिर किसका हाथ है और क्या मैटर है। पूरी कहानी उसके बाद खुलासा होगा। बाकी इनके घर पे हम लोग पहुंच करके जानने की कोशिश किए कि आखिर कार्यालय के बगल में रात में गोली क्यों तड़तड़ाने लगी। तो पूरी बात बहन और माता जी ने बताई हैं। बाकी इन लोगों की बातों से आप कितना सहमत हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।